कि आप फाइनेंशियली अगर आपको कोई दिक्कत है तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपके पास वैसी सुविधाएं नहीं दी हैं। सबसे पहले हम अब उस काबिल बने और हमारी प्राइमरी और जो बेसिक्स नॉलेज हैं, अगर आपकी प्राइमरी और बेसिक्स नॉलेज बहुत बेहतरीन है तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे VHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, JNU है और बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत ही मिनिमम फ़ी में आपको एजुकेशन बहुत हाई लेवल की दिया जाता है। एकदम आपको मैं बता दूं कि मिनिमम आप 10 to 20,000 में आप पर ईयर रह कर वहाँ पढ़ सकते हैं। नमस्कार, आज हम एक बार फिर जो है शामपुर बाज़ार में मौजूद है और हमारे पास डेजल क्लासेस के फाउंडर हमारे मंकेश सर हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा स्पोकन क्लास चलाते हैं और CBSE जो बोर्ड है उसी 6 to 12 तक चलाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ जो है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सारे लोग इंटरमीडिएट किए हैं, वो लोग का करियर क्या होगा और किस तरह से उनको कैसा करियर उनको चुनना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी श्रोतागण को भी या देखने वालों को ढेर सारा प्रेम भरा नमस्कार। इस साल जो एग्ज़ाम दे दिए हैं उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी बिहार बोर्ड का 10th और 12th का एग्ज़ाम बीता है और बच्चे अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस तो नहीं ही दिख रहे हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे ही ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो हमें सबसे पहले अपने करियर को लेकर अभी से ही अवेयर हो जाना चाहिए। अभी आप जैसे 10th या 12th जो किए हैं तो 10th और 12th के तुरंत बाद यानी रिजल्ट आने तक आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको इंग्लिश और साथ ही साथ हो सके तो कंप्यूटर, ये 2 क्लासेस ज़रूर करें ताकि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी एक एक्स्ट्रा करिकुलम में आपको नॉलेज भी हो जाएगा, जो कि इंग्लिश आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और साथ ही साथ अगर आप वास्तव में अपने करियर में एक उड़ान देना चाहते हैं तो विदाउट इंग्लिश नॉट पॉसिबल, यानी पॉसिबल नहीं है जी। और कोई इंटरमीडिएट किया है, उस इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को आप क्या किस तरह से क्या करना चाहिए उसे? खास तौर से मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप अब बिल्कुल अवेयर हो जाएं, और अवेयर इस सेंस में कि अब आपके पास बहुत ही कम समय है और आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अब बनने वाले हैं और आपके पास बहुत सारी कम्प्लेक्शंस आने वाली हैं और आपको कम्प्लेक्सिटीज़ को उसको डिवेयर करने होंगे, आपको दूर करने हैं। तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि आप अभी से अवेयर हो जाएं और सबसे पहले यानी रिजल्ट आने तक आप इंग्लिश ज़रूर सीख लें, ताकि आप कहीं भी एडमिशन लेंगे तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश देखी जाएगी। और अगर इंग्लिश में आप अच्छे नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उस समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा, जो मैंने इंटर के बाद मुझे लगा था और मैंने जूझा था जी। यहाँ पे कुछ परिवार ऐसे हैं जिस परिवार में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है और वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए क्या सुझाव देंगे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप फाइनेंशियली अगर आपको कोई दिक्कत है तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपके पास वैसी सुविधाएं नहीं दी हैं। सबसे पहले हम अब उस काबिल बने और हमारी प्राइमरी और जो बेसिक्स नॉलेज हैं, अगर आपकी प्राइमरी और बेसिक्स नॉलेज बहुत बेहतरीन है तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे VHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, JNU है और बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत ही मिनिमम फ़ी में आपको एजुकेशन बहुत हाई लेवल की दिया जाता है। एकदम आपको मैं बता दूं कि मिनिमम आप 10 to 20,000 में आप पर ईयर रह कर वहाँ पढ़ सकते हैं। ऐसा है ऑप्शन, लेकिन हमें जानकारी नहीं है और ये जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं जी। और कुछ लोग इसमें अब होंगे जो पारिवारिक फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से कमाने भी जाना चाहते हैं, तो कोई अगर जाता है कमाने तो किस तरह का लाइन में जो है फ्यूचर आने वाला है और आने वाले समय में इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें फ्यूचर हो, क्योंकि पहले के जो ज़माने आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो बीतते जा रहे हैं और दुनिया जो है डिजिटली की तरफ जा रही है, तो उसके लिए आप क्या? देखिए, मैं आप सभी बच्चों से एक बार हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएं, आप सावधान हो जाएं। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको
बहुत ज़्यादा पिछड़ेपन का सामना करना होगा और इवन कि आप भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के शिकार हो जाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी आपके लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। और मैं कहूँगा आप सभी बच्चों से बहुत विनती है कि आप ये जो 3 से 4 महीने हैं आप इंग्लिश ज़रूर सीख लें, ज़रूर पढ़ लें और अपने आप को काबिल बना लें। और एक चीज़ मैं कह देना चाहूँगा सर कि इंग्लिश अगर आपकी बहुत अच्छी है ना तो आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं अपने लाइफ में। आप छोटे छोटे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देकर आप बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं बाहर में जाकर। अगर हमारी एजुकेशन वैसी नहीं है तो डेजल स्पेशली आपके लिए खड़ा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो डेफिनेटली आप मुझे बताएं, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सवाल हम और आपसे पूछना चाहेंगे। बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, या तो प्लांट में रेफर करते हैं कि प्लांट में चले जाइए, या तो आप सऊदी, दुबई, गल्फ कंट्री में चले जाइए। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो घर पे रह कर किया जा सकता है। जैसे कोई राइटर है, घर पे बैठ के अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख सकता है, बुक लिख सकता है और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ लिख सकता है। जो लोग कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, अपने बिहार के बारे में लिख सकता है, अपने जो यहाँ पे, हाँ, मतलब इस तरह का अगर करना चाहता है तो उसके लिए किस तरह की पढ़ाई करना जरूरी है? देखिए बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए आप डेजल आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर वास्तव में आपको राइटिंग कंटेंट करने हैं और साथ ही साथ आप उस तरीके के हैं तो डेजल इसके लिए प्रेफर्ड है। और दूसरी बात कि आपने अभी पूछा है कि बहुत सारे क्या किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र में ये डिजिटल एज में, डिजिटल एरा में, तो देखिए ये पॉसिबल है। हम अगर घर बैठकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, अ लॉट ऑफ मनी, मिलीनियर बन सकते हैं, विलीनियर बन सकते हैं, ये है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको स्पेशल एफिशिएंसी की ज़रूरत होगी और उसके लिए आपको बुक से प्रेम करना होगा, आपको पढ़ना होगा, हाँ, समझना होगा, धरातल पर उतारना होगा जी। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे स्पेशली भागते हैं और भागते इसलिए हैं कि उनकी बेसिक्स कंप्लीट नहीं है। और दूसरी चीज़ की खास तौर से आप अपने क्षेत्र में, मैं गोपालगंज के खास तौर से मैं बहुत सारे छात्रों को मैंने पढ़ाया है और देखा है। मैं यहीं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने इंटर के बहुत सारे बच्चों को मैंने यहाँ पढ़ाया है। तो अभी 1 माह पहले की बात है कि कुछ बच्चे यहाँ आए थे, तो मैंने यहाँ बोला था कि अगर वास्तव में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा। अगर नहीं पेशेंस है तो आप भाग सकते हैं। अगर कोई राइटर बनना चाहता है जी तो उसको कौन सा कोर्स करना चाहिए? देखिए, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किस लैंग्वेज के राइटर बनना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में आपको राइटर बनना है, इंग्लिश राइटर बनने हैं, अगर हिंदी में कंटेंट तैयार करने हैं तो आप बात तो जानता हूँ, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जो घर में रहती है और बिहार की ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि महिला घर में रहती है, उसके पास कोई काम नहीं है और वो दिन भर बच्चे में ही रहती है। तो हो सकता है कि अगर इस तरह का काम अगर वो पढ़ती है, अगर वो काम करती है, कहीं ना कहीं जो है इससे बिहार आगे बढ़ेगा और महिला आगे बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे जा सकते हैं। तो किस तरह का उसको आप रेकमेंड करें? देखिए, मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक महिलाएं, चाहे वो घर पर हो, चाहे वह वर्क पर हो, यानी अपने काम पर हो, तो उन्हें बुक्स को प्रेफर करना चाहिए। और आजकल तो यूट्यूब है और यूट्यूब के अलावे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं कि हम घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आपने अभी बोला कि किस तरीके से लेखक बना जा सकता है और उसके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, तो इसका लेखक बनने का ना कोई क्राइटेरिया है और ना ही कोई उम्र होते हैं। सबसे पहले कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी सकारात्मकता कैसी है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको अनवरत नए नए विचार आपके माइंड में आने चाहिए और आप बेहतरीन तरीके से बुक्स पढ़ें। आप बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं कि आप बुक्स पढ़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे यहाँ आप यानी डेजल क्लासेज में आप देखेंगे कि यहाँ लगभग 1000 यहाँ बुक्स हैं और मेरे रूम में स्पेशली आप जाएंगे तो पूरे रेक में आप देखेंगे लगभग वहाँ 2 से 2500 तक की बुक्स हैं वहाँ, यानी संख्या में। और मैं अनवरत कुछ न कुछ पढ़ते रहता हूँ जो कि कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी यानी माइंड को नई नई आइडियाज़ को क्रिएट करने में मदद। एक और हम आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इंजीनियरिंग भी कर लिए हैं लेकिन
पढ़ाई तो कर लिए हैं लेकिन वो चीज़ को ग्राउंड पे नहीं उतार पा रहे हैं, इसमें कहाँ मतलब कमी कहाँ हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें समाज का बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व है। और इसका उत्तरदायी समाज इसलिए है कि अगर एक अच्छा लड़का या बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति आता है यहाँ, तो उस पर फब्तियाँ कसी जाती हैं। और यहाँ के लोग मैक्सिमम उन लोग की प्लानिंग होती है कि हाँ नौकरी करे, चाहे डी ग्रेड का ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, तो आप ग्राउंड लेवल पर यानी विलेजेस और गांव में आप उतरिए और गांव को लड़कों को, बच्चों को उस तरीके से शिक्षित करें कि एक बच्चा अगर यहाँ से निकले तो पूरे गांव समाज का विकास हो और उस गांव समाज का पूरे विश्व स्तर पर नाम हो। और इसके लिए मैं बिल्कुल इसके लिए मैं तैयार हूँ। डेजल क्लासेस बिल्कुल तैयार है कि समाज को आगे आना चाहिए और अच्छे लोगों को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है और गरीब से गरीब बच्चों को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। और हमें किसी भी बच्चे पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे भविष्य होते हैं किसी देश की, उस समाज के। और आज का बच्चा कल का भविष्य, वही देश का राष्ट्रपति, वही प्रधानमंत्री और वही एक डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा एजुकेटर बनेगा। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सर से संपर्क कर सकते हैं। डेजल क्लासेस है इनका, यहाँ पे क्लासेस जो चलता है और ये यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो डालते हैं, वहाँ भी अगर आप उनको ढूंढेंगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे। वहाँ पे डेजल पॉइंट करके इनका यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव होता है तो आप नीचे हमें बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।